प्रश्न था, आप कहते हैं कि अधर्म का पक्ष नहीं लेना चाहिए, लेकिन धन तो अधर्म से ही मिलता है। अब समाज में जीना है तो हमें तो पक्ष लेना पड़ेगा, जहां से रुपया मिलेगा। हाँ, बढ़िया है। तो जिस सुख के लिए तुम ले रहे हो वही सुख तुम्हारे महान दुख का सृजन कर देगा, ये भी बात लिख लो। बातें बनाना तो बहुत आता है, जब लौट के वो पक्ष तुम्हारे ऊपर गिरेगा तो बातें बनाना भूल जाओगे। नहीं नहीं, हमें तो सिखाया गया है, हाँ अधर्म करना सिखाया गया है। नहीं, हमारा कर्तव्य है, हमको तो करना पड़ेगा। कर्तव्य कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थितौ। शास्त्र प्रमाणित कर्म को, अधर्म कोई कर्तव्य होता है। इस लोक पर लोक दोनों जगह तुम्हारा सर्वनाश होगा। ये सत्संग है, अध्यात्म है, थोड़ा कड़ुआ लगेगा पर तुम्हें निर्मल कर देगा अगर स्वीकार कर लोगे। जिताओगे? आपकी बहन के साथ कोई भी विचार करे, फिर आपको दे, ये लो केस से हमें जिता दो, क्या कहोगे? 1-2 रुपए, और उसका मुख नहीं देखना चाहोगे। पैसा तो दे रहा है, कहोगे अगर जितनी भगवान ने बुद्धि दी है प्रयास करके तुझे फांसी पे चढ़ाऊंगा क्योंकि तूने ऐसा अपराध किया है। लेकिन दूसरे की बहन के साथ बलात्कार किया है, फिर क्या करोगे? जेब में रख लोगे। तो वो जेब में आया हुआ तुम्हारे परिवार का नाश करेगा, तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट करेगा, अशांत करेगा। ऐसे ही हर विधान को अधर्म जानते हुए यदि उसके द्वारा धन लिया तो उभय प्रकार, दोनों प्रकार मरोगे। ये क्या समझते हो? ये अधर्म को जानते हो ये पापी है, और वो जो गड्डी मिल रही है वो तुम्हारे परिवार के लिए वो जहर है। देख लो खाके। अधर्म का कोई धर्म नहीं होता, नहीं अधर्मियों का कोई कर्तव्य नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। केवल पापी राक्षस होते हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता। धर्मात्मा पुरुष बनो, मानव जीवन अधर्म करने के लिए नहीं मिला।